के फुसलाने पर प्रहलाद प्रसन्नता से होलिका के साथ अपनी माता के कक्ष में प्रवेश करता है। प्रहलाद अब होलिका के पीछे छिपा हुआ है। होलिका कयाधु से कहती है, देखिए तो भाभी श्री, मैं अपने साथ किसे लेकर आई हूँ। कयाधु होलिका को देखती है और होलिका प्रहलाद के सामने से हटती है। पीछे खड़ा प्रहलाद अपनी मां को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। कयाधु दौड़कर प्रहलाद को गले लगाती है और रोने लगती है। प्रहलाद अपनी माता से कहता है, माते, ये क्या बात हुई? आप तो मुझे देखकर रोने लगी। आप मुझे खोने पर भी रोती हैं और पाने पर भी, और मैं यही कहता रहता हूं कि माते, आप कृपया रोइए मत, मुझे बहुत दुख होता है। कयाधु और होलिका दोनों ही उसकी बात पर मुस्कुराती हैं। कयाधु प्रहलाद से कहती है, माँ ऐसी ही होती है पुत्र, उनके आंसू कभी दुख की वजह से तो कभी सुख की वजह से निकल ही आते हैं। ममता को समझना बहुत आसान है पुत्र, क्योंकि इसमें निश्चल प्रेम होता है, केवल प्रेम। प्रहलाद कहता है, माते, तो क्या कभी जब मुझे श्री विष्णु के दर्शन होंगे तो मेरी भी आंखों से अश्रु बहने लगेंगे? भक्त प्रहलाद की ये बात सुनकर मां लक्ष्मी और श्री विष्णु भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन यही बात सुनकर होलिका का असहज आचरण कयाधु को दिखाई देता है। कयाधु पुत्र प्रहलाद की बातों पर मुस्कुराकर अपना ध्यान होलिका की ओर केंद्रित करती है और उससे कहती है, बहन होलिका, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मुझे मेरे पुत्र से मिलाया। आपने वो किया जो अब कभी हो पाएगा या नहीं, ये मैंने विचार भी नहीं किया था। आपने मेरे पुत्र को राजमहल लाकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। ऐसा कहते हुए कयाधु अपने हाथों से रत्न जड़ित कीमती कंगन निकालकर होलिका को पहनाती है और आलिंगन करती है। होलिका मुस्कुराती है और कहती है, भाभी श्री, प्रहलाद मेरा भी तो पुत्र है और अब मैं भी इसके साथ कुछ समय व्यतीत करना चाहूंगी। यही आशा लेकर मैंने भ्राताश्री से हठ किया और वो मान गए। भाभी श्री, मैं प्रयास करूंगी कि भ्राताश्री प्रहलाद को क्षमा कर दें और मैं पुत्र प्रहलाद को भी उचित ज्ञान दूंगी कि वो सही और गलत को समझ सके। कयाधु उसे फिर से धन्यवाद देती है। इसके बाद कयाधु प्रहलाद को अपने हाथों से भोजन कराती है और स्नेह करती है। ये सब देख होलिका मन ही मन क्रोधित हो रही है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, किंतु ये सब तो उसकी योजना का हिस्सा ही है। अब होलिका अपने पति विप्रचित्ति और हिरण्यकश्यप को उसके और प्रहलाद के बीच हुई बातों का विवरण दे रहे हैं। होलिका उन्हें बताती है, भ्राताश्री, प्रहलाद से जब मिलने में कारागृह गई तो उसके चेहरे का तेज देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। वो हमारे कुल से है। एक क्षण को मुझे लगा कि मैं उसे समझाऊं और मैंने ये प्रयत्न भी किया, लेकिन उस विष्णु की वजह से हमारा प्रहलाद भ्रमित हो चुका है और अब निश्चित ही वो उस विष्णु का प्रतिनिधित्व कर रहा है और आपने जो कहा वो सत्य है। उस पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो केवल और केवल उस विष्णु को ही अपना भगवान मानता है। हिरण्यकश्यप क्रोध में कहता है, देख लिया तुमने, क्या जरूरत थी उस दुष्ट को समझाने की, और अब तुम उसे राजमहल लेकर आ गई हो। पता नहीं वो दुष्ट आगे क्या करेगा। वैसे भी उसकी वजह से हमारा बहुत उपहास हो चुका है, अब हम और सहन नहीं कर पाएंगे। होलिका कहती है, भ्राताश्री, आप चिंतित न हो। जब उस प्रहलाद ने हमारे भ्राता हिरण्याक्ष की मृत्यु को उनके कर्मों का परिणाम घोषित किया तो उसी वक्त मेरा मन किया कि
मैं अभी इस बालक का वध कर दूं। लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर मन में कुछ उथल पुथल हो रही थी। मुझे ये लगा कि एक बार और मैं उसे समझाने का पुनः प्रयास करूं। अभी मदनोत्सव में थोड़ा समय है, तब तक हम उसे अपने साथ अग्नि में बैठकर चमत्कार को परिणाम देने के लिए मना भी लेंगे। हिरण्यकश्यप कहता है, बहन होलिका, मैं उस दुष्ट को कभी इस तरह समझाने का ना प्रयत्न करूंगा और ना आप भी ये करके अपना समय बर्बाद करें। आप जिस योजना को करना चाहती हैं उसका शीघ्र ही समापन करें। होलिका हाँ में सर हिलाती है और अपने पति विप्रचित्ति के साथ वहां से चली जाती है। होलिका प्रहलाद के साथ राजमहल में कुछ अच्छे क्षण व्यतीत करती है और अंततः उसे अपने वशीभूत कर ही लेती है। होलिका एक दिन प्रहलाद से कहती है, पुत्र प्रहलाद, क्या तुम्हें मेरा स्मरण है? जब मैं तुमसे कारागृह में मिलने आई थी तब तुमने मुझसे ये इच्छा प्रकट की थी कि तुम मुझे मिले वरदान का प्रदर्शन देखना चाहते हो और इस चमत्कार को देखने के लिए तुमने मुझसे आग्रह किया था। प्रहलाद कहता है, हाँ बुआ श्री, मैं तो कब से उस चमत्कार को देखने के लिए आतुर हूं। ये सुनकर होलिका कुटिलता से कहती है, इस मदनोत्सव के दौरान मैं उस चमत्कार को लोगों के बीच फिर से करने वाली हूँ। प्रहलाद प्रसन्न होकर कहता है, बुआ श्री, आपने ये कहकर मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दी। मैं इस चमत्कार को देखने के लिए उत्सुक हूँ। होलिका अब उसे अपनी बातों से बहलाने की कोशिश करती है और कहती है, लेकिन प्रहलाद, ये चमत्कार इन्हीं लोगों के सामने मैंने पहले भी किया है, तो इस बार उन्हें नया क्या लगेगा, यही सोच रही हूँ। क्या ऐसा कुछ करें जो पहले से थोड़ा अलग हो? ये सुनकर प्रहलाद कहता है, बुआ श्री, मैं समझा नहीं। तो होलिका कहती है, अगर मेरे साथ कोई और भी उस अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो ये पहले प्रदर्शन से कुछ अलग होगा, और जैसा कि मुझे वरदान प्राप्त है तो जो भी मेरे साथ होगा उसे भी मैं उस अग्नि के द्वारा कुछ नहीं होने दूंगी। ये सुनकर प्रहलाद कहता है, हाँ, ये विचार भी उचित है। इससे आपकी शक्ति को लोग और भी सम्मान देंगे। इसके बाद होलिका अपना दांव खेलती है और कहती है, लेकिन प्रहलाद, मेरा साथ देगा कौन? प्रहलाद कुछ क्षण के लिए चुप रहता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, बुआ श्री, क्या मैं आपकी इस चमत्कार का हिस्सा बन सकता हूँ? यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी सहायता करना चाहूंगा। आप मुझे गोद में बैठा लीजिएगा और अपने वरदान से मुझे भी अग्नि से सुरक्षा प्रदान कीजिएगा। राजमहल के सदस्यों और नगरवासियों के लिए ये कुछ नया भी हो जाएगा और अद्भुत भी। फिर इसे देखने को अधिकतम लोग वहां उपस्थित होंगे। साथ ही मुझे भी इस चमत्कार का स्वयं से अनुभव होगा। अपना दांव सही पड़ते देख होलिका कहती है, लेकिन पुत्र प्रहलाद, तुम्हारी माता श्री तुम्हारे लिए वैसे भी सदैव चिंतित रहती हैं। ये सुनकर तो वो मुझसे रुष्ट हो जाएंगी ना, जबकि ये बात तुम्हारी माता और तुम स्वयं भली भांति जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूं। ये सुन प्रहलाद कहता है, बुआ श्री, आप माता की चिंता मत कीजिए। वो माँ है और वो कभी भी मुझे अग्नि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगी, परंतु आपकी और पिताजी की प्रसन्नता के लिए मैं आपके साथ माता को बिना बताए अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ। होलिका प्रहलाद की बातें सुनकर खुश हो जाती है
परंतु नाटक करते हुए पूछती है, पुत्र, तुम्हें अग्नि से डर तो नहीं लगेगा ना? होलिका की बात सुन प्रहलाद मुस्कुराकर कहता है, बुआ श्री विष्णु पर मेरा विश्वास दृढ़ है। साथ ही उनकी भक्ति तथा उनसे प्रेम मुझे साहसी बनाता है। प्रहलाद की बातें सुनकर अग्नि को मात देने वाली होलिका क्रोध की अग्नि में जल रही है और मन ही मन सोचती है, प्रहलाद, अब तेरे विष्णु प्रेम का अंत भी तेरे साथ हो जाएगा और भ्राता श्री को दिया मेरा वादा भी पूरा हो जाएगा। इधर वैकुंठ में मां लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं, देखिए प्रभु, ये होलिका भी एक माता है, लेकिन एक पुत्र के साथ कैसा छल कर रही है। एक बालक को बहला फुसलाकर इस तरह अपने अहंकार के लिए कष्ट देना सर्वथा अनुचित है। और ये प्रहलाद इतना ज्ञानी होते हुए भी क्यों इन लोगों के षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहा है? श्री विष्णु मां लक्ष्मी को उत्तर देते हैं, होलिका के द्वारा किया गया छल वास्तव में घृणित है और देवी, यदि बात प्रहलाद की है तो प्रहलाद भक्त होने के साथ साथ एक बालक भी तो है। ये हम भूल नहीं सकते और किसी भी अन्य बालक की तरह उसका हृदय है, किंतु फिर भी प्रहलाद उससे प्रेम करने वालों के लिए सदैव निश्चल रहता है और साथ ही अपने परिवारजनों के लिए प्रहलाद का त्याग और उसका स्नेह सदैव समर्पित है। इसीलिए उसने केवल ये विचार किया है कि वो अपनी बुआ होलिका की सहायता करेगा और एक भोले बालक की तरह इस षड्यंत्र को चमत्कार समझकर उसका अनुभव करने का विचार उसके मन में आया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सत्य को समझें। जो जैसा बीज बोता है वो वैसी ही फसल पाता है, इसलिए आप निश्चिंत रहें देवी। राजमहल में मदनोत्सव के दौरान होलिका के चमत्कार के प्रदर्शन की तैयारियां हो चुकी हैं। नगर वासियों को पहले ही इस चमत्कार की सूचना देकर उन्हें आमंत्रित कर दिया गया था। सारे नगरवासी वहां एकत्र हैं। राजमहल के भी सारे सदस्य, हिरण्यकश्यप, विप्रचित्ति, सेनापति, सैनिक सभी यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन प्रहलाद अभी तक यहाँ नहीं आया है। अब होलिका वहां आती है, लेकिन प्रहलाद को वहां ना देखकर हिरण्यकश्यप चिंतित हो जाता है। हिरण्यकश्यप होलिका से पूछता है, ये प्रहलाद कहाँ रह गया? वो यहाँ उपस्थित क्यों नहीं है? कहीं अपनी माता कयाधु के कहने पर उसने अग्नि में जाने का निर्णय तो नहीं बदल लिया? होलिका हिरण्यकश्यप को आश्वासन देती हुई कहती है, आप तनिक धैर्य रखिए भ्राताश्री, बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं। प्रहलाद ने मुझे वचन दिया है कि वो मेरे साथ अग्नि में प्रवेश करेगा और जितना मैं उसे जान गई हूं तो वो अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। हिरण्यकश्यप की नजरें अभी भी प्रहलाद के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इधर कयाधु को प्रहलाद के अग्नि में प्रवेश करने की बात पता चलती है और वो व्याकुल होकर उसे रोकने लगती है। प्रहलाद अपनी माता को समझाता है, माता, मैंने बुआ श्री को वचन दिया था और मैं अपना वचन तोड़ना नहीं चाहता। क्या आप चाहती हैं आपके इस पुत्र को कोई कायर कहे? आप मेरे आराध्य भगवान विष्णु पर भरोसा रखें और मेरी चिंता बिल्कुल ना करें और मेरे साथ आप भी चलकर इस चमत्कार को देखें। कयाधु क्रोधित होकर कहती है, कैसा चमत्कार? अग्नि में बैठकर यदि मेरे पुत्र को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? प्रहलाद चिंता का समाधान करते हुए कहते हैं, माताश्री,
आप व्यर्थ में चिंतित हो रही हैं। मैं अभी नहीं भी गया तो सैनिक मुझे पकड़कर वहां ले जाएंगे और इस प्रकार बुआ श्री का सारे जन के सामने उपहास होगा। अंत में बहुत आग्रह करने के बाद प्रहलाद अपनी मां के साथ उसी स्थान पर पहुंचता है। उसे देखकर हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो जाता है। हिरण्यकश्यप ये मान बैठा है कि आज प्रहलाद को ये अग्नि भस्म कर ही देगी, क्योंकि अग्नि के प्रकोप से बचना किसी के बस की बात नहीं है। अब होलिका प्रहलाद का हाथ पकड़कर उसे उस लकड़ी के ढेर में ले जाती है जहां पर ये प्रदर्शन होगा। ये देखकर इंद्र, देवगण और स्वयं ब्रह्मा भी चिंता में हैं। अग्नि के ताप से कोई कैसे बच सकता है? हिरण्यकश्यप और होलिका ने प्रहलाद के साथ छल किया है। आखिर अग्नि के ताप से प्रहलाद को कैसे बचाएंगे श्री विष्णु? जानने के लिए सुनते रहिए मोक्षदायिनी विष्णु पुराण, ओनली ऑन पॉकेट FM।